तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ। ठीक है, गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग गाज़ीज़ लॉ के बारे में पढ़ चुके थे। गाज़ीज़ लॉ क्या था? वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू। ये गाज़ीज़ लॉ था। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तीनों एप्लीकेशंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तीनों एप्लीकेशंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैं इधर लिखता हूँ, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो है ELECT, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्जेस। तो डियर स्टूडेंट्स, गाज़ीज़ लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्जेस। अभी सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्जेस? इन्फिनिटी शीट हम लोग किस चीज़ को कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी शीट के बारे में आपने 3 बातें याद रखनी है। ठीक है, इन्फिनिटी शीट के बारे में आपने कितने बातें? 3 बातें याद रखनी है। आप फर्ज कर ले ये हमारे पास एक इन्फिनिटी शीट है। ठीक है, अभी इन्फिनिटी शीट के बारे में आपने 3 बातें याद रखनी। क्या क्या? वो ये कि इसके एंड्स नहीं होते, नो एंड्स। ये इन्फिनिटी है, देखो इसके एंड्स नहीं होते डियर स्टूडेंट्स। ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसके एंड्स नहीं होते। ठीक है, ये एक ऐसा शीट है, ठीक है, इसके एंड्स नहीं होते। ये एक ऐसा लंबा शीट है, इसके एंड्स नहीं होते। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी ये कि आपके पास जो चार्जेस हैं, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरी बात, इसके ऊपर जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी आपको किस तरह, मतलब ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, देखो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर पॉइंट के ऊपर चार्जेस का डेंसिटी, हर पॉइंट के ऊपर चार्जेस का डेंसिटी आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। मतलब इस तरह नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह नहीं होगा। समझाने की कोशिश करता हूं, मिसाल के तौर पर इस तरह नहीं होगा कि इस पॉइंट के ऊपर देखो चार्जेस का डेंसिटी ज्यादा है, एक चार्ज है। देखो इस तरह नहीं होगा, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, तीसरी बात आपने याद रखना है, वो ये कि जो कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होंगे वो स्ट्रेट होंगे, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। मैं इधर लिखता हूं, स्ट्रेट फील्ड लाइंस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इन्फिनिटी शीट से क्या होंगे? पैदा होंगे, जनरेट होंगे, वो यूनिफॉर्म होंगे, वो स्ट्रेट होंगे। समझ गए? अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है?
डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पी पॉइंट है, पी, ठीक है, पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू नॉड, क्यू नॉड। पी पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉड, ठीक है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अभी ये देखो, ये पॉजिटिव शीट, ठीक है, ये इन्फिनिटी शीट, ये टेस्ट चार्ज को क्या फोर्स अप्लाई करेगा या नहीं? ये देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा? आप कहोगे सर ये तो रिपल करेगा। अभी रिपल करेगा, क्या फोर्स अप्लाई करेगा या नहीं? बिल्कुल ज़रूर फोर्स अप्लाई करेगा। तो जितना जितना फोर्स ये टेस्ट चार्ज फील करेगा पी पॉइंट के ऊपर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी पी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। समझ गए? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि हम लोग पढ़ रहे गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशंस। गाज़ीज़ लॉ की कितने एप्लीकेशंस है? गाज़ीज़ लॉ के 3 एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तीनों एप्लीकेशंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कह रहे हैं? हम लोग उनसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्जेस। ये देखो, इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्जेस है, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अभी इस पी पॉइंट के ऊपर ये टेस्ट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील करेगा, मतलब कितना फोर्स फील करेगा पी पॉइंट के ऊपर, मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मेरा आज का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अभी पी पॉइंट के ऊपर मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इस इन्फिनिटी शीट से एक इमेजिनरी सिलेंडर पास करूँगा, एक गाजियन सिलेंडर पास करूँगा, कुछ इस तरह, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक, आप समझ ले, एक इमेजिनरी सिलेंडर में पास करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। ये मेरे पास जो इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है, इन्फिनिटी शीट था ना, इस इन्फिनिटी शीट से मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर, एक गाजियन सिलेंडर पास किया, ठीक है। अब इस सिलेंडर के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक क्या, एक सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है। तो जो सिलेंडर का ये वाला सरफेस है ना, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन फेस कहते हैं। क्या? PLANE, प्लेन, FACE, फेस, प्लेन फेस कहते हैं, ठीक है। ये भी प्लेन फेस होगा, ये भी प्लेन फेस होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्व्ड, कर्व्ड फेस, या फिर इसे स्फेरिकल, स्फेरिकल फेस कहते हैं, ठीक है। अभी समझाने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट, मतलब इस तरह आप फर्ज कर ले, ठीक है, फोकस नहीं हो रहा, चलो ठीक है। आप फर्ज कर ले, ये मेरे पास क्या, एक सिलेंडर है ना। अभी सिलेंडर का ये वाला नहीं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसे हम लोग कहते हैं क्या? प्लेन फेस कहते हैं। अभी ये जो कर्व है ना, इसे हम लोग स्फेरिकल फेस या फिर कर्व फेस कहते हैं। यहां तक समझ गए? ठीक है। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इन्फिनिटी शीट से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो एरिया का, ये क्या है? ये एरिया का डायरेक्शन है, n यूनिट वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखो, मुझे क्या करना था? पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले मैंने एक गाजियन सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर, इस किस चीज़ से, ये जो आपको दिख रहा है ना, इन्फिनिटी शीट से मैंने पास कर लिया, ठीक है। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो प्लेन फेज से पास होंगे या स्फेरिकल फेज से पास होंगे, कर्व्ड फेज से पास होंगे। आप कहोगे सर ये जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो प्लेन फेज से पास होंगे, स्फेरिकल फेज से पास तो नहीं होंगे ना, प्लेन फेज से पास होंगे। तो मैं अभी क्या कर लेता हूं, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेता हूं। किस चीज़ के लिए? ये प्लेन फेज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेन फेज के लिए फाइंड आउट कर लेता हूं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेन फेज के लिए फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इस कर्व्ड, जो कर्व्ड स्फीयर है ना, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करते हैं किस तरह। अच्छा सॉरी मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस प्लेन फेज के लिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा, मतलब इस प्लेन फेज से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे। फिर इस जो है ना फेज के लिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करूंगा। फिर जो है ना ये जो कर्व नहीं है, कर्व इस फेज, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई एम सॉरी मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़े जो है ना मिक्स हो जाती है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वगैरह, इनके लिए इनको आप इग्नोर कर लें, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इधर लिख लेता हूँ फ्लक्स ड्यू टू प्लेन वन, या फिर मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू जो मेरे पास ये राइट प्लेन है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू राइट प्लेन, या फिर इसे मैं इस तरह लिख लेता हूँ, इधर जो है ना, इधर लिख लेता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स ड्यू टू 1 PLANE प्लेन, मतलब इस प्लेन के लिए मैं फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला था हमारे पास, वो था, ठीक है, φE1, इसके लिए तो 1, इसके लिए फिर 2 होगा, ठीक है। φE1 इज इक्वल टू EA इलेक्ट्रिक फ्लक्स, EA कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला हम लोग पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको ड्राइव भी कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये एरिया है मेरे पास, ठीक है, एरिया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया का नॉर्मल है, दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है? आप कहोगे जीरो, जीरो बन रहा है। तो cos 0 1 के बराबर है ना, तो EA, ठीक है, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो EA1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मेरे पास क्या आएगा, cos 0 1 के बराबर है, इधर 1 लिख लो, ठीक है। अभी QE1 इज इक्वल टू EA, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये ड्यू टू 1 प्लेन, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ड्यू टू 1 प्लेन, ठीक है। अभी इस प्लेन के लिए मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अदर प्लेन, मतलब दूसरे प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इधर मैं लिख लेता हूँ फ्लक्स ड्यू टू अदर PL प्लेन। अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, इस प्लेन का भी डायरेक्शन तो इस जानिब है ना, तो ये लाइंस इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, लाजमी बात है, इधर भी 0 डिग्री बन रहा है, तो cos 0 1 के बराबर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा φE, इधर 2 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू EA, ठीक है, EA, यहां तक समझ गए, ये मेरे पास क्या होगा, EA होगा। अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करेंगे,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। देखो इस फेज के लिए तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कर लिया, इस फेज के लिए भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अभी ये जो मेरे पास कर्व्ड फेज है ना, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इस कर्व्ड फेज का डायरेक्शन है वो ऊपर की जानिब है, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर। तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो नॉर्मल है इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है? लाजमी आप कहोगे सर 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अभी देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जवाब क्या आता है। तो मैं लिख लेता हूँ फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड फेस, क्या FLUX, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड फेज, कर्व्ड फेस के लिए। तो EA3 होगा ये मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल टू E 5E3 होगा इंटू कॉस थीटा। अभी थीटा क्या बन रहा था? 90 डिग्री बन रहा था ना, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ और कर्व की डायरेक्शन इस तरफ ऊपर है ना, तो 90 डिग्री। कॉस 90 किस चीज़ के बराबर है? हम सबको पता है कॉस 90 तो ज़ीरो के बराबर है, कॉस 90 तो ज़ीरो के बराबर है ना। तो EA कॉस 90 डिग्री कॉस ज़ीरो के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व्ड फेस के लिए क्या होगा? ज़ीरो होगा डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कर्व्ड फेस के लिए ज़ीरो होगा। अभी ये जो सिलेंडर का टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स अभी वो फाइंड आउट करते हैं, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? अभी देखो टोटल फ्लक्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल फ्लक्स को किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इधर मैं लिखता हूँ EAT इज इक्वल टू 5E1 प्लस 5E2 प्लस 5E3, ठीक है। अच्छा ये देखो इधर मैं लिख लेता हूँ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू EA प्लस EA प्लस, इसके लिए ज़ीरो था ना, EA था, इसके लिए भी EA था, तो इसके लिए ज़ीरो था ना। तो मेरे पास टोटल फ्लक्स क्या आएगा? टोटल फ्लक्स आएगा डियर स्टूडेंट्स, टोटल फ्लक्स होगा जो गाजियन सिलेंडर है, जो इमेजिनरी सिलेंडर है, उसके लिए 2EA, ये मेरे पास टोटल फ्लक्स है 2EA। अभी आपका मुझसे क्वेश्चन होगा, आप कहोगे सर ये आपने क्या किया? अभी देखो मुझे मैं आपसे क्या कह रहा था, मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्जेस। मतलब पॉइंट पी के ऊपर, क्या पॉइंट पी के ऊपर मुझे ये जो टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है पॉइंट पी के ऊपर, इस टेस्ट चार्ज जितना फोर्स फील करेगा, मतलब पॉइंट पी के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना था, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर फर्ज कर लिया, फिर इस इमेजिनरी सिलेंडर का फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, टोटल फ्लक्स, जो कि ये आ रहा है जवाब टोटल फ्लक्स का। मुझे फाइंड आउट करना था पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने फ्लक्स को फाइंड आउट कर लिया। अभी डियर स्टूडेंट्स आप पूछोगे क्यों सर? देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग गाजिस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, गाजिस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। गाजिस लॉ ये शुरू शुरू में क्यों लिखा था? ये देखो शुरू शुरू में लिखा था हम लोग गाजिस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो गाजिस लॉ का यूज़ करेंगे ना, ज़रूर यूज़ करेंगे। तो देखो ये क्या है मेरे पास? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अभी जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है ना, ये वाला, ये वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ गाजिस लॉ में, ठीक है। जब मैं इस वैल्यू को गाजिस लॉ में पुट करूंगा तो ई मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई को हम लोग अकेला करेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या फाइंड आउट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए यहाँ तक? हाँ अभी जो है ना मैं क्या कर लेता हूँ, गाजिस लॉ को लिख लेता हूँ। गाजिस लॉ क्या है? गाजिस लॉ मैं लिखता हूँ फ्रॉम गाजिस लॉ, फ्रॉम गाजिस लॉ, गाजिस लॉ को लिख लेता हूँ, ठीक है। वो क्या है हमारे पास?
फाई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू मेरे पास क्या है क्यू है ना। अभी देखो इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये वैल्यू, ये फाई ई की जगह ये पुट कर लेता हूँ, ठीक है। 2EA लिख लेता हूँ, 2EA इज इक्वल टू 2EA इज इक्वल टू, अभी ये Q इधर मल्टीप्लाई होगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा हमारे पास। यहां तक समझ गए। आगे क्या करेंगे, आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स। अभी आप देख लो, मुझे E को अकेला करना है ना, 2A इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएंगे। E इज इक्वल टू Q 2A एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ गए। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये देख लें, ठीक है। ये इसको साइड पर रखें, पहले ये समझ ले फिर उसके बाद, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इधर देख लें, आपने डेंसिटी को तो पढ़ा होगा ना, व्हाट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी, आप एक डेंसिटी जानते हो, आप जानते हो कि मास, आप कौन सा डेंसिटी जानते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अभी डेंसिटी के तीन टाइप्स है, डेंसिटी के तीन टाइप्स है। फर्ज करिए ये मेरे पास क्या है, एक वायर है, इस वायर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस वायर के ऊपर क्या है, वन डायमेंशन है ना, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, चार्ज पर यूनिट लेंथ डियर स्टूडेंट्स, CHARGE, चार्ज पर यूनिट लेंथ। Q मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे हम लोग कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, LINEAR, लीनियर चार्ज, DENSITY डेंसिटी। इसे हम लोग कहते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो एक वायर है, उस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। चार्जेस आपको पता है क्यू चार्जेस है। अभी चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ गए यहां तक। अच्छा, एक दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है SURFAC, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या, क्यू मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया मैं ए से लिख लेता हूं, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मतलब यूनिट एरिया के ऊपर जितने चार्जेस होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक लेंथ, वन डायमेंशन लेंथ, मतलब एक वायर के ऊपर जितने, एक यूनिट वायर के ऊपर जितने चार्जेस होंगे उसे हम लोग कहेंगे यूनिट चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे उसे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अभी देखो काम की चीज ये वाली है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे हम लोग सिग्मा कहते हैं, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देखो डियर स्टूडेंट्स, Q अपॉन ए क्या है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो Q अपॉन ए की जगह मैं सिग्मा लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है।
अभी इसको मैं वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ कुछ इस तरह, इधर आर यूनिट वेक्टर पुट करूँगा। डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखो ये इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पी पॉइंट के ऊपर, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ये क्या था, ये था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अभी डियर स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। सिग्मा क्या है डियर स्टूडेंट, सिग्मा CON कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है। ये 2 क्या है, 2 भी तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन भी तो कांस्टेंट है। ये तो डायरेक्शन है। सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। मेरा आपसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास एक इन्फिनिटी शीट है, ठीक है। इन्फिनिटी शीट से यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेट लाइंस क्या होंगे, जनरेट होंगे, पैदा होंगे। ये ए पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है और ये बी पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। ए पॉइंट के ऊपर भी एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है और बी पॉइंट के ऊपर भी एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये ए पॉइंट के ऊपर जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये ज़्यादा फोर्स फील करेगा या ये बी पॉइंट के ऊपर जो टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है ये ज़्यादा फोर्स फील करेगा। मतलब ए पॉइंट के